नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े, सबसे महंगे और सबसे ताकतवर त्यारा बुरदार बहरी जहाज यानी यूएसएस जिराल्ड R4 की। यह सिर्फ एक जंगी जहाज नहीं है, ये लोहे और स्टील से बना एक चलता फिरता जजीरा है जिसने इंसानी इंजीनियरिंग की तमाम हदों को पार कर लिया है। आइए इस तैरते हुए शहर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर आम इंसानों की तरह 5000 लोग इस समुद्री राक्षस के अंदर अपना दिन और रात कैसे गुजारते हैं, इनकी जिंदगियां कैसे होती हैं और वो किन हैरत अंगेज टेक्नोलॉजीज के साए में रहते हैं। तो प्यारे साथियों, इस जहाज की लंबाई 373 मीटर है। अगर हम इसे सीधा खड़ा कर दें तो ये दुनिया की बहुत सी मशहूर ऊंची इमारतों से भी ऊंचा होगा और इसका साइज एक बहुत बड़े लोहे के पहाड़ जैसा लगेगा। इसका फ्लाइट डेक यानी वो छत जहां जहाज उतरते हैं इतना बड़ा है कि इस पर 3 फुटबॉल ग्राउंड्स आसानी से फिट आ सकते हैं। इस अजीम जहाज का वजन 1 लाख टन से भी ज्यादा है, लेकिन इसको बनाना भी कोई आसान काम नहीं था। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 13 अरब डॉलर्स का खर्चा आया है, जो इसे दुनिया का सबसे महंगा जंगी जहाज बनाता है। इस जहाज को डिजाइन करते वक्त हर एक छोटी से छोटी तफसील पर ध्यान दिया गया ताकि ये अगले 50 सालों तक बगैर किसी परेशानी के समंदरों पर राज करता रहे। दोस्तों, ये जहाज इतना बड़ा है कि नए आने वाले लोग अक्सर इसके अंदर खो जाते हैं। इसमें हजारों कमरे और भूल भुलैयों जैसी राहदारियां हैं जहां रास्ता याद रखना किसी भी नए इंसान के लिए नामुमकिन हो जाता है। इसके अंदर चलना किसी इमारत में चलने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां जमीन लगातार हिलती रहती है, बड़े बड़े इंजनों की आवाज हर वक्त आती रहती है और समंदर की नमकीन हवा इस जहाज का हिस्सा बन चुकी है। जमीन के नीचे वाले हिस्सों में तो महीनों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से लोगों को दिन और रात का फर्क सिर्फ घड़ी देखकर पता चलता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इतने बड़े लोहे के पहाड़ को समंदर में चलाने के लिए आखिर कितनी बिजली और कितना ईंधन चाहिए होता होगा। तो दोस्तों, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। यूएसएस जिराल्ड को चलने के लिए आम जहाजों की तरह हजारों गैलन डीजल या पेट्रोल की जरूरत नहीं होती। इसके सीने में 2 बेहद ताकतवर और जदीद न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए गए हैं। ये रिएक्टर्स इस जहाज का दिल हैं जो बगैर रुके धड़कते रहते हैं। इन एटमी रिएक्टर्स की वजह से इस जहाज को आने वाले 25 साल तक फ्यूल भरवाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह जहाज अगले 25 साल तक बगैर कहीं रुके, बगैर किसी पेट्रोल पंप या बंदरगाह की मोहताजी के पूरी दुनिया के समंदरों का चक्कर लगा सकता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स इतनी ज्यादा बिजली पैदा करते हैं जो एक अच्छे खासे बड़े शहर को रोशन करने के लिए काफी है। इस बिजली का इस्तेमाल सिर्फ जहाज के बड़े प्रोपेलर्स को घुमाने के लिए नहीं होता, बल्कि इसके अंदर मौजूद तमाम रेडार्स, कंप्यूटर सिस्टम्स और 5000 लोगों की रोजमर्रा जरूरियात को पूरा करने के लिए किया जाता है। समंदर का खारा पानी पीने के काबिल नहीं होता, इसलिए यह जहाज अपनी इसी लामहदूद बिजली का इस्तेमाल करते हुए समंदर के पानी को फिल्टर करता है। हर रोज यहां 4 लाख गैलन से ज्यादा पीने का पानी साफ बनाया जाता है। यह पानी पीने, खाना पकाने, नहाने और जहाज की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है ताकि समंदर के बीच इस तैरते हुए शहर को कभी पानी की कमी महसूस ना हो। दोस्तों, किसी भी शहर को जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी चीज खाना होती है और 5000 लोगों का पेट रोजाना भरना एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन होने के बराबर है। इस जहाज के अंदर बहुत बड़े और मॉडर्न किचन हैं जिन्हें नेवी की जुबान में गेली कहा जाता है। ये किचन हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे काम करते हैं। यहां के शेफ और बावर्ची हर रोज लगभग 15,000 मील्स यानी खाने तैयार करते हैं। रोजाना हजारों किलो गोश्त, चावल, सब्जियां, फल और अंडे इस्तेमाल होते हैं। जहाज के अंदर बहुत बड़े कोल्ड स्टोरेज और डीप फ्रीजर हैं जहां महीनों का राशन जमा करके रखा जाता है, क्योंकि समंदर के बीच कोई आम ग्रोसरी स्टोर नहीं होता जहां से जाकर सामान लाया जा सके। जब जहाज समंदर में लंबा सफर कर रहा होता है तो सप्लाई शिप्स और हेलीकॉप्टर्स के जरिए हवा से नया राशन जहाज पर उतारा जाता है। खाना खाने के लिए बहुत बड़े डाइनिंग हॉल हैं जहां अमले के लोग आकर अपना खाना खाते हैं। यह सिर्फ खाने की जगह नहीं है, बल्कि ये वो वक्त होता है जब लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं, दिन भर की थकन भुलाते हैं और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होते हैं।
इस सख्त और पाबंद माहौल में अच्छा खाना एक ऐसी चीज है जो सबका मोराल बुलंद रखती है और इन्हें आपस में जोड़ कर रखती है। खाने का मयार भी बहुत अच्छा रखा जाता है ताकि अमले को घर की याद कम आए और इनकी सेहत भी बरकरार रहे। दोस्तों, जब रात हो जाती है और ये 5000 लोग सोने के लिए जाते हैं तो इनकी जिंदगी इतनी आरामदेह नहीं होती जितनी बाहर से देखने में लगती है। जहाज चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इतने सारे लोगों को एडजस्ट करना एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज होता है। इसलिए लोगों को बहुत छोटी छोटी जगहों पर सोना पड़ता है। सोने के इन इलाकों को बर्थिंग कहा जाता है। यहां एक छोटे से कमरे में कई कई बिस्तर लगाए जाते हैं जो बंक बेड्स की शक्ल में होते हैं। एक बिस्तर के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, जिसे नेवी की जुबान में रैक कहते हैं। इन बिस्तरों में इतनी भी जगह नहीं होती कि इंसान ठीक से उठकर बैठ सके। अगर आप अचानक उठने की कोशिश करें तो आपका सर ऊपर वाले बिस्तर की छत से टकरा सकता है। हर सीलर को एक छोटा सा लाकर मिलता है जिसमें उसे अपना पूरा सामान, कपड़े और जरूरी चीजें रखनी होती हैं। प्राइवेट स्पेस या तन्हाई नाम की कोई चीज यहां नहीं होती। आपको हर वक्त किसी न किसी के साथ जगह शेयर करनी पड़ती है। सोते वक्त भी जहाज के बड़े इंजनों की आवाज और सबसे ऊपर मौजूद फ्लाइट डेक पर जेट्स के गिरने का शोर लगातार सुनाई देता है। लेकिन वक्त के साथ साथ इन लोगों को इस शोर और वाइब्रेशन की ऐसी आदत हो जाती है कि एक वक्त आता है जब इसके बगैर इन्हें नींद ही नहीं आती। ये छोटी सी जगह ही इनका घर होती है जहां वो अपने दोस्तों और घर वालों की तस्वीरें लगाते हैं और महीनों तक इसी छोटी सी जगह को अपना आशियाना मान लेते हैं। नाज़रीन गिरामी, इन सब बातों के बीच एक ऐसी जगह है जो इस जहाज का सबसे अहम, सबसे ज्यादा शोर वाला और दुनिया का सबसे खतरनाक वर्किंग एनवायरनमेंट माना जाता है, और यह है इस जहाज की सबसे ऊपर वाली मंजिल जिसे फ्लाइट डेक कहा जाता है। जहाज की छत पर बनाया गया ये तैरता हुआ रनवे किसी मौत के खेल से कम नहीं है। यहां हर वक्त आसमान से लड़ाका त्यारे आकर लैंड करते हैं और अगले ही पल नए त्यारे टेक ऑफ करते हैं। इन जेट्स के इंजन्स का शोर इतना ज्यादा होता है कि अगर आपने कानों पर खास किस्म का सेफ्टी हेडफोन ना पहना हो तो आप चंद सेकंड्स में हमेशा के लिए बहरे हो सकते हैं। फ्लाइट डेक पर चलने वाली तेज हवा और जेट इंजनों की हीट किसी भी आम इंसान को उड़ाकर समंदर में फेंक सकती है। इस खतरनाक जगह पर काम करने वाले लोग अलग अलग रंगों की चमकदार शर्ट्स पहनते हैं ताकि इतने शोर में बगैर बोले एक दूसरे का काम आसानी से समझ सकें। पीली शर्ट वाले लोग जहाज को रास्ता दिखाते हैं और फ्लाइट डायरेक्ट करते हैं। लाल शर्ट वाले हथियार, बम और मिसाइल लोड करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा खतरा होता है, और पर्पल शर्ट वाले लोग हवाई जहाजों में हाई ग्रेड फ्यूल भरते हैं। सफेद शर्ट वाले सेफ्टी इंस्पेक्टर होते हैं और हरी शर्ट वाले मेंटेनेंस का काम देखते हैं। यह पूरा प्रोसेस एक बहुत ही तेज और कोऑर्डिनेट डांस की तरह होता है जहां एक छोटी सी गलती या ध्यान भटकना किसी की भी जान ले सकता है या अरबों डॉलर्स के जहाज को तबाह कर सकता है। मुआजिज दोस्तों, यूएसएस जिराल्ड की सबसे बड़ी खासियत और इसको बाकी तमाम पुराने जहाजों से अलग करने वाली चीज इसका एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है। इसमें तैयारों को हवा में उड़ाने के लिए एक बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम या एमएल्स कहा जाता है। पुराने त्यारा बुरदार जहाजों में पानी को गर्म करके भाप यानी स्टीम बनाई जाती थी और उस भाप के प्रेशर का इस्तेमाल करके जेट्स को गुलेल की तरह हवा में फेंका जाता था। लेकिन इस नए जहाज में बहुत ताकतवर मकनातीसी और बिजली का निजाम इस्तेमाल किया गया है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम इतना ताकतवर है कि ये एक भारी भरकम फाइटर जेट को सिर्फ 2 सेकंड में 0 से 250 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड तक पहुंचा देता है। जब एक पायलट जेट के अंदर बैठा होता है तो उस अचानक लॉन्च के वक्त उसके जिस्म पर इतना दबाव पड़ता है जिसे बर्दाश्त करना आम इंसान के बस की बात ही नहीं होती। इसी तरह जब जेट अपना मिशन खत्म करके वापस आते हैं और इस छोटे तैरते हुए रनवे पर लैंड करते हैं तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इसे रोकने के लिए जहाज के डेक पर मजबूत स्टील की तारें बिछाई जाती हैं। जेट के पीछे एक हुक लगा होता है जो उस तार में फंस जाता है और हवाई जहाज को चंद फुट के अंदर एक झटके से रोक लेता है। अगर किसी को अचानक सर्जरी की जरूरत पड़ जाए, चाहे वो अपेंडिक्स हो या कोई गहरी चोट, तो समंदर के बीचों बीच हजारों मील दूर ये ऑपरेशन आसानी से किया जा सकता है। किसी को इलाज के लिए जमीन पर वापस भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती जब तक कि हालत बहुत ज्यादा खराब ना हो।
ये अस्पताल अमले को ये एहसास दिलाता है कि इनकी जान महफूज हाथों में है और किसी भी हादसे की सूरत में इनको तिब्बी इमदाद मिल सकती है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।